Good morning, students. Welcome to my new lecture of development of solid. लास्ट क्लास में हमने पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट देखा था, जिसे एक सेक्शनल प्लेन कट कर रहा था जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड था और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर था। वो हमने वहाँ पर देखा था उसका डेवलपमेंट। फिर हमने लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट किया था। क्वेश्चन में लोअर पोर्शन बोल देगा तो हम लोग नीचे वाले पोर्शन को डार्क करते हैं, और अपर पोर्शन बोलता है तो ऊपर वाले को डार्क करते हैं। जो उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों को देखना है हेक्सागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट। जब किसी सेक्शन प्लेन से कट करते हैं तब उसका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आज हम लोग ये देखने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो को मैं जो अपलोड करूँगा उसे प्रीमियर करता हूँ। प्रीमियम करने से क्या होता है कि आप वहाँ पर जैसे ही अपलोड होते जाएगा वन बाई जैसे ही अपलोड होते हुए आगे बढ़ता जाएगा, आप वहाँ पर जो भी डाउट होगा लाइव आप एट ए टाइम वहाँ पर आप मुझसे चैटिंग भी कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी उससे उस टॉपिक से रिलेटेड उस पॉइंट पर जो भी डाउट होगा आप वहाँ पर बात भी कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को अगर आप क्लिक कर लीजिएगा तो आपका नोटिफिकेशन जैसे ही वहाँ पर प्रीमियर का टाइम होगा, मान लीजिए कि सुबह 9 बजे का मैं टाइमिंग वहाँ पर सेट करता हूँ, तो 9 बजे आपको वहाँ पर 9 बजने से 2 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म हैविंग बेस एज 26 mm एंड हाइट 54 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस है 25 mm है एंड हाइट 54 mm है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका जो बेस है HP पर रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं, जब भी बेस HP पर रखा हुआ होता है तो टॉप में हमें उसका बेस का शेप दिखता है। तो यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिज्म है, उसका बेस का शेप जो है वो हेक्सागोन के शेप का है। तो यहाँ पर हमें हेक्सागोन दिखने वाला है। अगर टॉप व्यू में हम देखेंगे यहाँ पर तो हम लोगों को हेक्सागोन दिखने वाला है। टॉप व्यू हम लोग कहाँ बनाते हैं? टॉप व्यू थर्ड एंगल, टॉप व्यू हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट एंगल पोजिशन मेथड में टॉप व्यू हम लोग XY लाइन के नीचे में बनाते हैं। तो यहाँ पर टॉप व्यू हमारा XY के नीचे में बनने वाला है। फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। हेक्सागोन है तो प्रिज्म है वो, तो फ्रंट में हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हमने बेस HP पर रखकर यहाँ तक क्लियर कर लिया है। इसके बाद अब इसका बेस को हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं। एक बेस जो टॉप में देखेंगे तो ऐसा दिखने वाला है, एक बेस टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखने वाला है। हेक्सागोन के केस में दो केस हो सकता है, दोनों केस को हम लोग देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सुटेबल है। इसके बाद बोल रहा है विथ वन बेस एज इज परपेंडिकुलर टू VP। बोल रहा है कि ऐसा वो बेस एज रखा हुआ है HP पर जिससे कि उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP है, ये बोल रहा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तब आपको बताना है कि यहाँ पर फिगर 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिगर 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टॉप व्यू में हमें हेक्सागोन दिखेगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू VP बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर टू VP के लिए कौन सा फिगर हमें बनाना है, यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है। तो आपको बताना है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कि कौन सा फिगर यहाँ पर सही है, फिगर नंबर 1 सही है या फिगर नंबर 2 सही है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। वर्टिकल प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया, XY लाइन टॉप से देख रहे हैं तो इससे फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं तो ये वाला एज जो है ये पैरेलल नज़र आ रहा है। ये इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, ये पैरेलल है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बेस का एज नहीं है जो वर्टिकल प्लेन यहाँ पर XY से कोई भी पैरेलल लाइन, कोई भी परपेंडिकुलर नज़र हमें नहीं आ रहा है। दो एजेस पैरेलल है, बाकी इंक्लाइंड है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस तरीके से रखा हुआ है कि उसका एक बेस एज VP के परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट फिगर तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक भी एज परपेंडिकुलर नहीं है। तो सेकंड फिगर देखते हैं। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन है, यहाँ से ये वाला एज देख रहे हैं या ये वाला एज देख रहे हैं, ये दोनों एज जो होगा वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री पर आपको नज़र आ रहा है। अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये 90 डिग्री VP पे होगा, VP से 90 डिग्री होगा। इसका मतलब वो वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर आ रहा है। इसका मतलब फिगर नंबर 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर फिगर 2 बनाकर आगे का डेवलपमेंट का पोर्शन बनाएंगे। पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन बनाएंगे, उसके बाद सेक्शन का पोर्शन देखेंगे, फिर हम लोग डेवलपमेंट का देखेंगे। तो कितना बेस का एज दिया हुआ है 26 mm यहाँ पर एज दिया हुआ है, और हाइट 54 mm दिया हुआ है।
26 mm बेस एज का हम लोग हेक्सागोन बनाएंगे टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल बनेगा जिसका हाइट 54 mm होगा और एचपी पर रखकर बनाना है, उसका एक बेस एज परपेंडिकुलर टू वीपी करना है। उसके बाद बोल रहा है सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। ये हम लोग आगे देख लेते हैं, पहले पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पोजीशन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हेक्सागोन बना लेते हैं, पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन से हम लोग को हेक्सागोन बना लेना होगा जिसका एक एज परपेंडिकुलर हो। मानते ये हेक्सागोन हमारा बन रहा है। इसका नेमिंग कर लेते हैं। बाहर में 1 2 3 4 5 और 6, अंदर में नेमिंग हो जाएगा A B C D E F। अब प्रोजेक्टर ड्रॉ होगा ऊपर की तरफ, लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ जाएगा। 5 पॉइंट से 5 जो है वहाँ से ऊपर गया। 4 5 लाइन को हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। यहाँ पर 6 और F जो है उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखेंगे 6F के जस्ट सामने जो लाइन है, सामने जो पॉइंट है C और 3 जो है उसका प्रोजेक्टर और 6 और F का प्रोजेक्टर सेम होगा। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको पढ़ाया था। जब भी साइड हेक्सागोनल का बेस एज एक परपेंडिकुलर होगा वीपी के, तो ये वाला जो होगा प्रोजेक्टर जो हम लोग ऊपर अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये जस्ट उसके उस पॉइंट से ही क्रॉस करने वाला है। आपको अगर ड्रॉ करने का मन है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं मन है तो आप नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ कीजिएगा तो लाइट पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो वहाँ पर आपका गलत नहीं होने वाला है। 1 और 2 को भी ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 3 प्रोजेक्टर होगा, 3 प्रोजेक्टर हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। अब इसका जो बेस साइज हमने लिया है वो 26 लिया था। हाइट यहाँ पर गिवन है 54 का। देख लेते हैं कितना हाइट गिवन है। 54 का हाइट गिवन है और 26 का बेस साइज हमने लेकर बनाया है। अब क्या करना है, अब डार्क पेंसिल से हमें 54 हाइट का एक रेक्टेंगल बना लेना है। यहाँ पर 54 हर एक पॉइंट से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से आ जाते हैं ऊपर। मानते हैं 54 हो गया होगा, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अंदर का लाइन देख लेंगे। अब जो 6 से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर गया है टॉप व्यू में, जो 6 और 3 जो पॉइंट है वहाँ का जो प्रोजेक्टर गया है वो इस रेक्टेंगल का बीच वाला मिडिल पॉइंट होगा। वो डार्क होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड करना है। तो हम लोग देख रहे हैं टॉप व्यू में देखेंगे 1 2, तो 2 और 3 और 4 जो है वो अपने हमारे साइड है। हम लोग जब फ्रंट से देखेंगे तो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट ये हम लोग को अपने साइड नज़र आएगा। और नीचे का B है, जो C है और D है वो भी हमें अपने साइड नज़र आने वाला है। तो 2 से B वो हमें दिखेगा, 3 से C वो हमें दिखेगा, और 4 से D लाइन वर्टिकल लाइन जो हमें दिखने वाला है। तो इसका मतलब जो सेंटर लाइन है, बीच का लाइन है आगे का, वो भी हमें दिखने वाला है, तो वो डार्क होने वाला है। इसको हमने डार्क कर लिया। इसी लाइन के पीछे फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। इसी लाइन के जस्ट पीछे एक्सिस भी होगा, और एक्सिस के जस्ट पीछे क्या होगा, F और 6 जो लाइन है वर्टिकल लाइन वो होने वाला है, लेकिन वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है जिसकी वजह से वो हमें दिख नहीं रहा है। तो अब 1 2 3 4 5 6 हो गया है। अब ऊपर में भी हमने 1 डैश 2 डैश कर लेना है। ऊपर का बेस है क्योंकि बाहर के साइड है, नीचे में टॉप में वो बाहर का साइड है, इसलिए वो यहाँ पर ऊपर में होगा। 1 अंदर होना चाहिए क्योंकि एक्स वाई के नज़दीक है, इसको अंदर कर लेते हैं। यहाँ 1 डैश हो गया, यहाँ 2 डैश हो गया, 3 डैश बाहर में होगा, 3 डैश यहाँ हो गया। उसके बाद 4 डैश भी बाहर होगा, 5 डैश यहाँ पर हो जाएगा, और 6 डैश अंदर में हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा नेमिंग। नीचे देख लेते हैं नीचे कैसे कैसे होने वाला है। यहाँ पर हो जाएगा अंदर में A डैश, बाहर में हो जाएगा B डैश, C डैश भी बाहर होगा। नीचे में देख लेते हैं, यहाँ पर C डैश कर देते हैं, यहाँ पर D डैश कर देते हैं, यहाँ पर E डैश और यहाँ पर F डैश। ये हो गया।
ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेक्शन ऑफ सॉलिड का एक पॉइंट बोला है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है अ सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP। एक सेक्शन प्लेन है जो इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP है एंड परपेंडिकुलर टू VP है। जब भी कोई सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP बोलेगा, वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर बोलेगा, तो फ्रंट व्यू में वो हमेशा हमें लाइन दिखने वाला है। आप माइंड में सेट कर लो, जब भी कोई सेक्शन प्लेन वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर दिखेगा, तो वर्टिकल प्लेन कौन सा होता है, सामने वाला वाल जो होता है वो हमें वर्टिकल प्लेन हम लोग मानते हैं, वो वर्टिकल है तो वर्टिकल प्लेन मानते हैं। कोई पेज आप उसके परपेंडिकुलर रख लो तो सामने से जब देखोगे तो वो लाइन दिखने वाला है। अब वो लाइन हो सकता है कि ग्राउंड के पैरेलल दिखे, या हो सकता है इंक्लाइंड दिखे, या वो लाइन हो सकता है परपेंडिकुलर दिखे। वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैसा कंडीशन क्वेश्चन में दिया है। अगर क्वेश्चन में बोलता है HP के पैरेलल वो है सेक्शन प्लेन, तो पैरेलल दिखेगा वो लाइन फ्रंट व्यू में। अगर इंक्लाइंड है तो टॉप फ्रंट व्यू में हमें इंक्लाइंड दिखने वाला है, और अगर 90 डिग्री पर है तो वो हमें फ्रंट व्यू में एक वर्टिकल लाइन दिखने वाला है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। मतलब VP के वो परपेंडिकुलर है और इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू HP। HP से वो जो लाइन हमें दिखने वाला है फ्रंट व्यू में, क्योंकि VP के परपेंडिकुलर है तो वो लाइन दिखेगा फ्रंट व्यू में। अब वो लाइन दिख रहा है तो वो लाइन कैसा दिखने वाला है, हॉरिजॉन्टल दिखने वाला है कि इंक्लाइन दिखने वाला है। तो उसके लिए भी बोला है कि 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। इसका मतलब वो लाइन जो दिख रहा है फ्रंट व्यू में वो हमें 45 डिग्री इंक्लाइंड दिखने वाला है। उसके बाद बोल रहा है कट्स द प्रिज्म। अब वो जो लाइन दिखेगा कहीं ना कहीं प्रिज्म को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। अब हम लोग प्रिज्म का अपर पोर्शन में बनाएंगे उसको, कि मिडिल में बनाएंगे कि नीचे में बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो उसके लिए भी कंडीशन दिया हुआ है कि कट्स द प्रिज्म एक्सिस एट 15 mm बिलो इट्स टॉप। मतलब ऊपर वाला जो टॉप बेस है 15 mm बिलो इट्स टॉप बेस, मतलब ऊपर का जो टॉप बेस है उससे 15 mm बिलो आने पर एक्सिस जो है, एक्सिस को वहाँ पर कट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 mm टॉप बेस से मेज़र कर कर नीचे आ जाएंगे, 15 mm 15 mm नीचे आ जाएंगे, और जहाँ पर एक्सिस पर पॉइंट आएगा वहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर लेना है, और वहाँ पर फिर हमने सेक्शन प्लेन को ड्रॉ करना है। जैसे लास्ट क्लास में हमने पेंटागोनल प्रिज्म का देखा था, वहाँ पर नीचे वाले बिलो बेस से, बॉटम बेस से दिया था कि वहाँ से 20 mm या 25 mm गिवन था, वहाँ पर उतना हाइट दिया हुआ था। तो वहाँ पर बॉटम बेस से कुछ हाइट दिया हुआ था और फिर हमने सेक्शन प्लेन वहाँ पर कुछ इंक्लाइंड पोर्शन पर रखकर बनाया था। तो यहाँ पर भी वैसा ही सेम केस है। यहाँ पर हमने टॉप बेस से लेना है और एक्सिस को किसी गिवन पॉइंट पर, वहाँ पर शायद 20 या 25 हमने लिया था, लेकर क्वेश्चन को डील किया था। यहाँ पर हमने 15 mm क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 15 mm हमने लेकर बनाना है। तो आते हैं अपना ड्राइंग पर। अब यहीं पर सेक्शन प्लेन कट कर रहा है जो कि 15 mm ऊपर से टॉप बेस से है। तो यहाँ पर टॉप बेस है, मानते हैं ये हमारा टॉप बेस है। यहाँ से 15 mm नीचे आते हैं, मानते हैं यहाँ पर आ रहा है। टोटल 54 का हाइट है, यहाँ पर 15 mm आएंगे तो यहाँ पर कुछ आ रहा है इस टाइप का, ऐसा आ रहा होगा। 15 mm नीचे आ गए हम लोग, ये 15 mm गैप हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 15 mm गैप हो गया है। अब एक्सिस को 15 mm बिलो कट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे और 15 mm पे मार्क करेंगे। 15 mm जहाँ पर आया वहाँ पर हम लोग यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर 15 mm आ रहा होगा। यहीं पर हम लोग सेक्शन प्लेन बनाएंगे जो 45 डिग्री इंक्लाइन होने वाला है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, तो 15 mm पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पॉइंट कट कर लिया है, वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लेना होगा। 15 mm टॉप से हम लोग 15 mm मेज़र करेंगे एक्सेस वाले लाइन पर, मतलब बीच वाले लाइन पर, और 15 जहाँ पर आ रहा होगा वहाँ पर XY से एक हॉरिजॉन्टल लाइन XY से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को सेक्शन प्लेन लेना है। तो यहाँ पर हम लोग जहाँ पर 6 लिखा हुआ वहाँ पर हम लोगों को मेज़र कर लेना है। मान लीजिए हमारा सेक्शन प्लेन आया, यहीं पर हम लोग 45 डिग्री यहाँ पर मेज़र करेंगे। मानते हैं सेक्शन प्लेन हमारा ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके इस बेस को यहाँ से ऊपर वाले बेस को कट करते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, ऐसे ऐसे आया होगा सेक्शन प्लेन। यही हमारा सेक्शन प्लेन हो गया। इसको डार्क कर लेते हैं, बाहर वाला पोर्शन को डार्क कर लेते हैं। बाहर वाले को डार्क कर लेते हैं, सॉलिड के अंदर को लाइट कर लेते हैं। लाइट तो है ही पहले से। ये हमारा सेक्शन प्लेन हो गया है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, आप उसको सही से करोगे। थोड़ा सा ऊपर में आप गैप छोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस देखो आप ऊपर में सेक्शन प्लेन हमें नहीं दिख पा रहा है। तो
सेक्शन प्लेन का नेमिंग हम लोग VT से कर देते हैं। यहाँ पर VT आप कर दो, यहाँ पर नेमिंग V2। मेरे पास स्पेस कम है तो T लिखने का स्पेस नहीं है, आप VT लिख लोगे अच्छे से। अब देखना है कि सेक्शन प्लेन कहाँ कहाँ कट किया है। सेक्शन वाला हमारा काम हो गया है, क्योंकि सेक्शन प्लेन बोल रहा था कि VP के परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन दिख रहा है फ्रंट व्यू में, तो VP के परपेंडिकुलर हो गया है। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल पे एक लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके 45 डिग्री इंक्लाइंड भी कर लिया, और 45 डिग्री पर एक सेक्शन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है। 45 डिग्री मैंने यहाँ पर राइट साइड वाले पोर्शन पर लिया है, आप लेफ्ट साइड से भी 45 डिग्री इंक्लाइन करके बना सकते हो। आपका सेक्शन प्लेन इस साइड आ जाएगा, सेक्शन प्लेन आपका ऐसे 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 करके कुछ कट होने वाला है। तो दोनों आपका सही है। आप 45 डिग्री आपको मेज़र करना है, चाहे राइट साइड से आप मेज़र कर सकते हो, चाहे आप लेफ्ट साइड से मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड से लिए। ऐसा क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि मैं इधर से ही क्यों लिया हूँ, इधर से क्यों नहीं लिया हूँ। तो वैसा क्वेश्चन में कभी नहीं देता है कि आपको राइट से लेना है कि लेफ्ट से लेना है। बस आपका एग्जामिनर चेक करेगा कि आपका 45 डिग्री इंक्लाइंड है या नहीं है, जो सेक्शन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है कि नहीं है। सेक्शन प्लेन का भी काम हो गया है। अब सेक्शन प्लेन जहाँ जहाँ सॉलिड को कट किया है वहाँ हमें पॉइंट निकालना होगा। पॉइंट देख लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ है, और एक ऊपर में कहीं पर कट किया है। तो जो फर्स्ट सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक्चुअल में दो वर्टिकल लाइन है, आपको दिख रहा होगा 2 डैश और B डैश भी है, और 1 डैश और A डैश भी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 डैश है, यहाँ पर B डैश है, और यहाँ पर 1 डैश और यहाँ पर A डैश है। तो यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन है, तो इसका मतलब जो सेक्शन प्लेन कट किया होगा, जो दो वर्टिकल लाइन को कट किया होगा, तो दोनों का नेमिंग अलग अलग होगा। एक 1 डैश और B डैश जो पॉइंट है वो बैक साइड में है सॉलिड का, और 2 डैश और B डैश है वो आगे में साइड में है, वो हमारे साइड में है। क्योंकि आप देखोगे फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है, फ्रंट व्यू में ऐसा हमने बनाया फिगर, फ्रंट व्यू में हमने फिगर ऐसा बनाया है, मानते हैं यही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, हम लोग इधर से देख रहे हैं, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है। ये हमारा टॉप व्यू में, टॉप व्यू में हमने ऐसे बनाया है। अब फ्रंट से देख रहे हैं, इधर से आगे से देख रहे हैं, तो हम लोगों को आगे में ये लाइन वर्टिकल लाइन दिखेगा, क्योंकि ये वर्टिकल है। जब टॉप में देख रहे हैं तो हमें 2 और B एक ही पॉइंट पर नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन है। तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन कट कर रहा है इन लोग को, तो जिससे क्या हो रहा है कि हमें एक पॉइंट सेक्शन का 1 और A पर मिलने वाला है, और एक पॉइंट हमें 2 और B पर मिलने वाला है। तो देख लेते हैं, और अब कर लेते हैं। अब देखना है कि कौन कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ कट किया है। हम लोगों को पता चल गया है कि 1 डैश और A डैश और 2 डैश और B डैश दो अलग अलग लाइन है, तो यहाँ पर दो नेमिंग होने वाला है। उसी तरह से बीच वाले लाइन पर भी आप देख लो, बीच वाले लाइन पर आप देखोगे, इस वाले लाइन पर भी आप देख लो, यहाँ पर भी आपको दो लाइन नज़र आ रहा है, 3 डैश और C डैश है, और 6 डैश और F डैश है। तो दो लाइन है, यहाँ पर भी जो कट किया है, ये जो सर्कल यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर भी दो हमने हमने को मिलने वाला है। और एक जो यहाँ पर सेक्शन प्लेन है ऊपर वाले टॉप बेस को कट कर रहा है, तो टॉप बेस को कट कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप देखोगे दो नेमिंग आपको मिलने वाला है, 3 है और फिर 4 है, यहाँ 3 डैश है, 3 डैश है, और यहाँ पर 4 डैश है। और फिर आप देखोगे नेमिंग में यहाँ पर 5 डैश भी यहीं पर है, और फिर से यहाँ पर 6 डैश है। क्या क्या मिला आपको, 6 डैश भी मिल गया, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश और 6 डैश। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 से 4 एक लाइन गया है, और 5 से 6 भी एक लाइन आया है। तो 3 से 4 वाले को भी सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, और 5 से 6 वाले को भी कट कर रहा है। इसका मतलब ऊपर में भी हमें दो नेमिंग होने वाला है। तो सबका पहले पहले जल्दी जल्दी नेमिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग डेवलपमेंट का पोर्शन बना लेंगे। एक्स्ट्रा लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूँ सर्कल वर्कल, उसको रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेमिंग कर लेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट पे नेमिंग करते हैं। पहले 1 डैश और A डैश को हमने P डैश मान लेते हैं, यहाँ पर ये P डैश हो गया। 2 डैश और B डैश को Q डैश मान लेते हैं, ये Q डैश हो गया। फिर 3 डैश और C डैश जो आगे का पॉइंट है सेंटर लाइन पे बीच वाले लाइन पर है, यहाँ पर है, वहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। P डैश Q डैश हो गया, यहाँ पर हम लोग R डैश कर लेते हैं, ये R डैश हो गया। अब 1 2 3 वाला लाइन हो गया। 4 वाला लाइन कहाँ है, 4 वाला लाइन ऊपर में है, तो यहाँ पर आपको नेमिंग करना होगा। यहाँ पर नेमिंग हम लोगों को करना होगा, वहाँ पर स्पेस कम है, तो इसको एक्स्ट्रा जो यहाँ पर लाइन है उसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर फिलहाल आपको सिर्फ नेमिंग दिखाने के लिए उसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग, आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, नेमिंग यहाँ पर बताना था इसलिए रिमूव कर रहे हैं। अब वहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है,
यहाँ पर भी 2 पॉइंट हम लोग को मिलने वाला है, ऊपर वाले जो सिर्फ बेस है। तो यहाँ पर हो गया पी क्यू हो गया, आर हो गया, यहाँ पर एस हो जाएगा, एस। और वहीं पर एस हमने कहाँ पर लिया, 3 से 4 वाले लाइन पर एस लिया, और 5 से 6 वाले लाइन पर हम लोग को टी ले लेना है। यहाँ पर हम लोगों ने टी ले लिया, 5 डैश, यहाँ पर टी डैश कर दिया, ऊपर में एस डैश कर दिया। दोनों एक ही पॉइंट पर है, एस डैश और टी डैश एक ही पॉइंट पर है। फिर हम लोग 6 वाले लाइन पर जाएंगे, 6 वाला लाइन फिर हमारा सेंट्रल लाइन है, बीच वाला लाइन है। यहाँ पर फिर नेमिंग हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी हो गया, यहाँ पर हम लोग यू डैश कर देंगे, बीच वाले पे यू डैश हो जाएगा। तो 4 वर्टिकल एजेस होगा और 2 हॉरिजॉन्टल एजेस होगा। 4 वर्टिकल एजेस को कट किया है और 2 हॉरिजॉन्टल एजेस को कट किया है, तो टोटल 6 नेमिंग हमने कर लिया, पी क्यू आर एस टी यू। पी क्यू हो गया 1 और 2 वाले लाइन पर, 3 वाले लाइन पर आर डैश ले लिया हमने, और 3 से 4 और 5 से 6 जो गया है ऊपर वाला बेस जो है उस पर एस और टी लिया है, और फिर 6 से एफ जो आया है उस पर हमने यू डैश ले लिया। टोटल 6 नेमिंग हो गया है। अब नेमिंग हो गया तो हमने पहले डेवलपमेंट कर लेना है, पैरेलल लाइन मेथड से डेवलपमेंट जैसे करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग टोटल सॉलिड का डेवलपमेंट करेंगे, फिर सेक्शन वाले पार्ट को वहाँ से हटा लेंगे। तो पैरेलल लाइन मेथड से हमने डेवलपमेंट करना है, तो पहले लाइट पेंसिल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, x5 को एक्सटेंड कर लिया। ऊपर वाला जो लाइन है 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेना है। इसे ड्रॉ कर लेते हैं। दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, पैरेलल लाइन जैसे हमने अपने मन से गैप यहाँ पे लेते थे, तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से गैप ले लेते थे। जैसे प्रिज्म का हमने बेसिक पढ़ा था वैसे यहाँ पे करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट 1 और ए को फिक्स कर लेना है अपने मन से, यहाँ पर ऊपर में 1 यहाँ पर मार्क कर लिया, उसी को वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये हमारा ए हो जाएगा नीचे में। जस्ट वो पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको पैरेलल नहीं दिख रहा होगा। अब ए मैंने मार्क कर लिया है। टॉप में जो हमने बनाया था यहाँ पर फिगर हेक्सागोन, उसका जो साइड है उसका गिवन एज दिया हुआ है 26 है, और टॉप में हमें एक्चुअल दिख रहा है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, ए से बी का लेंथ कंपास में ले लेना होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सारा लेंथ सेम ही है क्योंकि वो एक्चुअल लेंथ में बना हुआ है, सारा लेंथ सेम है, टॉप में हमें वो सेम दिखने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ जो आया है ए से बी, बी से सी, वो गिवन जो लेंथ है 26 वही होगा। तो कंपास में 26 डायरेक्टली लेकर भी आप बना सकते हो, या फिर ए से बी कंपास में मेज़र कर लेंगे। अब ए से डेवलपमेंट वाले फिगर में ए पर रखेंगे कंपास का टिप, ए से बी कट कर लेंगे। मैं थोड़ा छोटा छोटा कट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से फिर से ए। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ फिर से ए। फिर वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर लेना है, जस्ट पैरेलल होना चाहिए सॉलिड के। यहाँ पैरेलल कट कर लिया, ऊपर में 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा ऊपर में, यहाँ 6 हो जाएगा ऊपर में, फिर से ए से 1 हो जाएगा। नेमिंग आप कर लो ऊपर में। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, और यहाँ 1 है। स्पेस कम है यहाँ पर 1 इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 है। ये नॉर्मल डेवलपमेंट हमारा हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन प्लेन सॉलिड को कट किया है, तो हमें जो डेवलपमेंट करना होगा वो सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है कि लोअर या अपर। तो जब भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है कि अपर पोर्शन का, तो हम लोग नॉर्मली लोअर पोर्शन का ही करते हैं, क्योंकि जो बेस एचपी पर रखा होता है उसको हम लोग रख देते हैं, छोड़ देते हैं। बाकी जो कटा हुआ पोर्शन है उसको ऊपर से रिमूव कर लेते हैं। जो एचपी पर रखा हुआ, जो ग्राउंड पर रखा रहता है, उस पोर्शन को हम लोग छोड़ देते हैं, बाकी पोर्शन को रिमूव कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है, तो हम लोग लोअर पोर्शन का डेवलपमेंट करेंगे और अपर पोर्शन का छोड़ देंगे। तो पहले हमने पॉइंट निकाल लेना होगा, कहाँ कहाँ पॉइंट क्या है। पी क्यू निकाला था हमने, आर यू फिर है, फिर एस और टी लास्ट में है। तो पी का डिस्टेंस हमने कंपास में लेना होगा। कैसे लेते हैं, ए पर कंपास का टिप रखते हैं, ए डैश पे फ्रंट व्यू में हम लोग देख रहे हैं, फ्रंट व्यू में फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, ए डैश पे कंपास का टिप रखना है, ए डैश से पी डैश का लेंथ लेना है कंपास में, और फिर डेवलपमेंट के फिगर में आकर ए पर कंपास का टिप रखना है और यहाँ पर पी मार्क कर लेना है। ये हमारा पी हो गया। ए लास्ट में भी लाइन है, वर्टिकल लाइन, फ्रंट फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन दोनों में ए है, तो यहाँ पर भी हम लोग लास्ट में भी रखेंगे और वहाँ पर भी हम लोग पी मार्क कर लेंगे। पी का काम हो गया है। अब 2 डैश और बी डैश लाइन पर क्यू डैश है। आप फ्रंट व्यू में देखो, 2 डैश और बी डैश लाइन पर क्यू डैश है, तो क्यू डैश का लेंथ और पी डैश का लेंथ हॉरिजॉन्टल से उतना ही है, एक्स वाई लाइन से उतना ही है।
तो हम लोग कंपास में ऑलरेडी उतना लेंथ ले चुके हैं, तो वो हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट के बी वाले लाइन पर, 2 से बी वाले लाइन पर जाएंगे और बी पर कंपास का टिप रखकर फिर से उतना ही लेंथ का हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे, जो कि हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा। पी क्यू का काम हो गया है। अब बच गया आर और यू। आर हमारा किस लाइन पर है, आर हमारा है 3 से सी लाइन पर है, 3 डैश और सी डैश लाइन पर। फ्रंट में आप देखो 3 डैश से सी डैश लाइन पर आर हमारा है, आर डैश है। तो हम लोग क्या करना होगा, कंपास का टिप सी डैश पे रखना है, यहाँ पर कंपास का टिप सी डैश पे, यहाँ पर हम लोग कंपास का टिप रखना है और कंपास का टिप सी डैश पे रखकर आर डैश का लेंथ कंपास में ले लेना है और उतना ही मार्क कर लेना डेवलपमेंट वाले फिगर पे। तो क्वेश्चन अराइज होगा कि सी डैश पर रखकर हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो हम लोग क्या ऊपर 3 डैश पर रखकर आर डैश का लेंथ नहीं ले सकते? अब वो भी ले सकते हो, नीचे से आप ऊपर की तरफ बढ़ जाओ या टॉप वाले बेस से आप नीचे की तरफ आ जाओ। तो 3 डैश पे भी रखकर आप आर डैश का लेंथ कंपास में ले सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले बेस से हमने 3 से मार्क किया है, लेंथ मेज़र किया है, तो हम लोग डेवलपमेंट में ऊपर से ही फिर मेज़र करना होगा, ऊपर से कट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सी डैश पे कंपास का टिप रखें और आर डैश का लेंथ यहाँ पर ले लिया कंपास में, और डेवलपमेंट में भी सी वाले पोर्शन पे आ गए। डेवलपमेंट पे हम लोग यहाँ पर क्यों आया था, डेवलपमेंट में भी इस वाले सी वाले लाइन पर आ गए। सी से आर का जो लेंथ आया था कंपास में वो हमने ले लिया, सी से आर हो गया। उसी आर के पीछे एक पॉइंट है यू डैश, जो कि 6 डैश और एफ डैश लाइन पर है। आगे वाला लाइन हमारा सी डैश और सी डैश और 3 डैश था, और बैक वाला लाइन हमारा एफ डैश और 6 डैश था। तो बैक साइड हमारा यू डैश पॉइंट है। तो 6 वाले एफ वाले लाइन पर देखते हैं, एफ से सेम डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, जिसका नाम नेमिंग है यू है। इसका नेमिंग हमने क्या किया है, यू किया है, यू यहाँ पर हो गया, आर और यू हो गया, पी क्यू हो गया। 4 पॉइंट का काम हो गया है। अब लास्ट जो ऊपर वाला बेस को कट किया है, टॉप बेस को, जिसका नेमिंग हमने एस और टी दिया है, एस डैश और टी डैश किया है, उसे कट करना है। तो वो कैसा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर वो ऐसा हमें दिख रहा है, ऐसा एक लाइन दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। यहाँ पर कोई पॉइंट आया है जिसका नेमिंग है एस डैश। एस डैश जो है वो 3 डैश और 4 डैश, यहाँ पर डैश डैश सब में है, 3 डैश और 4 डैश पे कट हुआ है, और टी डैश जो है वो 5 डैश और 6 डैश पर है। तो चूंकि ऊपर का जो एज है वो बेस है वो एक्चुअल में है ऐसा टॉप में देखेंगे तो, लेकिन फ्रंट में हमें वो एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 है, 3 सॉरी आगे में है, 3 आगे में है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6। आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो फिगर ऑलरेडी हमारा बना हुआ है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। टॉप में हमें इसका एक्चुअल लेंथ दिख रहा है, लेकिन फ्रंट में जब हम लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में ये हमें एक लाइन दिख रहा है, क्योंकि बेस है वो HP के पैरेलल है, तो बेस हमें एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। तो वहाँ पर जो पॉइंट कट किया है, जो पॉइंट हमें यहाँ पर दिख रहा है, इस वाले पॉइंट पर जो दिख रहा है एस डैश और टी डैश, उसका एक्चुअल लेंथ यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एज है वो, ये एज जो है वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं वहाँ से इंक्लाइंड है वो। तो एक्चुअल लेंथ जो कट हो रहा है एच डैश और टी डैश का, वो एक्चुअल लेंथ हमें नहीं दिख रहा है। एक्चुअल लेंथ कहाँ हमें दिखेगा, क्योंकि उस एज का एक्चुअल लेंथ हमें टॉप व्यू में दिख रहा है। जो 3 और 4 पॉइंट है, 3 और 4 टॉप फ्रंट में हमें उसका एक्चुअल लेंथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बेस का एज है, और बेस का एज चूँकि वहाँ पर इंक्लाइंड है तो हमें एक्चुअल नहीं दिखेगा। तो एक्चुअल हमें कहाँ दिखने वाला है, एक्चुअल हमें टॉप व्यू में दिखने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एस डैश और टी डैश पॉइंट जहाँ कट किया ऊपर वाले बेस को, वहाँ से वर्टिकली प्रोजेक्टर नीचे की तरफ आ जाएंगे, और नीचे का पॉइंट को, नीचे वाला जो एज है टॉप में, उसको हम लोग कट कर लेंगे। अब 3 और 4 के बीच में हमने जो पॉइंट लिया था उसको हमने क्या ले लिया था, उसको हमने लिया था एस, यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर में टी हो जाएगा। ये एक्चुअल लेंथ देगा। अब अगर हम लोग 4 से एस का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो एक्चुअल होगा, और 5 से टी का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो वो एक्चुअल होगा। समझ में आ गया? करना क्या है, ऊपर में जहाँ पर सॉलिड के बेस को कट किया होगा वहाँ पर हम लोग जो पॉइंट निकाले हैं वो एक्चुअल, अगर लेंथ उसका निकाले उस पॉइंट का कॉर्नर से, तो एक्चुअल हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बेस जो है, बेस का एज वो इंक्लाइंड होगा। तो उसका हम लोग को एक्चुअल लेंथ कहाँ दिख रहा है, वो एक्चुअल लेंथ हमें टॉप पे दिख रहा है। तो हम लोग ऊपर वाले पॉइंट से नीचे की तरफ प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे, और उन दोनों एज को ऑटोमेटिक वो कट कर लेगा। जहाँ जहाँ कट करेगा आप नेमिंग अपने हिसाब से, जैसे जैसे नेमिंग दिए थे, जैसे मैंने यहाँ पर 3 डैश से 4 डैश को ऊपर में नेमिंग एस डैश किया था,
नीचे भी मैंने 3 से 4 के बीच में एस ले लिया है और ऊपर में मैंने 5 से 6 के बीच में टी डैश लिया था, तो नीचे में भी 5 से 6 के बीच में मैंने टी ले लिया है। अब क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ड्रॉ किया था उसको यहाँ पर अब कर लेते हैं, ये सब एक्स्ट्रा है इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब क्या करना है हमें, अब जो टी पॉइंट यहाँ पर आया है उसका लेंथ, टॉप में इस फिगर की बात कर रहे हैं, इस फिगर की बात कर रहे हैं, जो टी पॉइंट आया है या एस पॉइंट आया, यहाँ पर एस आया है, ऊपर में यहाँ पर टी आया है, तो 4 से टी एस का डिस्टेंस हमने लेना है। यहाँ पर जो ऐसे है, यहाँ पर 4 आया है, यहाँ पर एस आया है, इसका डिस्टेंस कंपास में लेना है 4 से एस का। अब इस वाले डेवलपमेंट में 4 पर हमने कंपास का टिप रखना है, यहाँ पर जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये 4 पॉइंट है, इस पर हम लोगों को कंपास का टिप रखना है। और 4 से यहाँ पर 3 के बीच में एस है, तो 4 से रख कर 3 लाइन पर हमने कट कर लेना है। क्या करना है, 4 पर रख लिया और 4 से 3 लाइन पर कट कर लिया, यहाँ पर मानते हैं यहाँ पर एस आया होगा, तो ये हमारा एस हो जाएगा, ये एस है। उसी तरह से अब हम लोग को टी कट करना होगा, तो टी किसके किसके बीच में है, आपको नज़र आ रहा है टी यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है, 5 और 6 के बीच में कहीं पर पॉइंट ऐसे है टी, तो हमने क्या करना होगा, 5 से टी का डिस्टेंस कंपास में लेना होगा और डेवलपमेंट में 5 पर जाएंगे, 5 पॉइंट यहाँ पर है, 5 पर गए और 6 की तरफ टी कट कर लिया। 6 किस साइड है, 6 हमारा इधर है, तो 5 पर गए और 6 की तरफ हमने कट कर लिया है, 6 की तरफ कट कर लिया, तो यहाँ पर हमने कट किया, ये हो गया हमारा टी, यहाँ पर टी आ गया, सारा पॉइंट निकल गया है। अब इसको क्या करना होगा, डार्क लाइन से हमने मिला लेना होगा। सबसे पहले इसको मिला लेते हैं, मिलाने के बाद फिर डार्क कर लेंगे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन, फिर एस से टी जहाँ तक आया है वहाँ तक हम लोग जाएंगे, टी मानते यहाँ तक आ रहा है, टी पर आ गए, टी से फिर यू आ जाएंगे, यू से फिर पी आ जाएंगे। इसको डार्क कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं, लोअर बेस डार्क दिखने वाला है, लोअर पोर्शन का ही कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो लोअर बेस का हम लोग डार्क कर लेते हैं। फिर वर्टिकल यहाँ तक डार्क होगा, जहाँ तक सेक्शन है प्लेन है वहीं तक डार्क करते हैं, यहाँ तक डार्क होगा। फिर यहाँ से यहाँ पी से क्यू चले जाएंगे, क्यू से आर आ जाएंगे, आर से एस आ जाएंगे, फिर एस से कंटिन्यूस टी तक जहाँ तक है टी तक हम लोग आ जाएंगे, फिर टी से यू, यू से फिर से पी, जहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा डेवलपमेंट। अब यहाँ पर प्रिज्म है, तो मैं बताया था प्रिज्म और पिरामिड के केस में इनर लाइन को डार्क रखते हैं डेवलपमेंट में, तो इनर लाइन को यहाँ डार्क कर देंगे डेवलपमेंट में। यहाँ से मानते हैं ऐसे आ रहा है, आपको प्रॉपर स्केल लेकर बनाना है, यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर चला जा रहा है, सारा वर्टिकल लाइन जो इनर में है वो सारा डार्क हो जाएगा। यही डेवलपमेंट ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का पैटर्न बदला था, ऊपर वाले बेस को कट कर रहा था, पेंटागोनल वाले में मैंने देखा था ऊपर वाले बेस को कट नहीं कर रहा था, वो सिर्फ वर्टिकल एजेस को कट कर रहा था। जब भी वर्टिकल एजेस को कट करेगा तो उसका डेवलपमेंट नीचे में ही होगा, ऊपर वाले डेवलपमेंट में ऊपर वाले पोर्शन को टच नहीं करेगा। यहाँ पर ऊपर वाले बेस को टॉप बेस को कट कर रहा है, तो ऊपर वाला डेवलपमेंट में भी हमें दिख रहा है कि वो ऊपर वाले बेस तक पहुँच रहा है। नेमिंग आपको डार्क करना है तो कर लो, ए बी सी डी ई एफ ए, यहाँ पी, जहाँ जहाँ पॉइंट हमारा गया है डेवलपमेंट का वहाँ वहाँ कर लेंगे। एस, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर पी है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया है। ऑलरेडी वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा। इससे रिलेटेड आपको कुछ और भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। इसका जैसे डायमेंशनिंग हम लोग डेवलपमेंट वाले में यहाँ पर करते थे, पोजीशन ऑफ सॉलिड का डायमेंशनिंग कर लोगे अपने आप। मैं यहाँ पे बता दिया हूँ कैसे कैसे होगा। जो भी हाइट है उसका हाइट हो जाएगा, जो भी बेसेज है वो डेवलपमेंट में उसका आपको पोजीशन ऑफ सॉलिड में आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, डायमेंशनिंग हो जाएगा। लास्ट क्लास का क्वेश्चन देख लेते, रिवीजन के लिए क्या दिया था। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा अभी के क्वेश्चन से आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन बोल रहा था पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ, पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड होता है वो किसके डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आपको पता है पैरेलल लाइन जो होता है वो हम लोग सिलेंडर और प्रिज्म के लिए करते हैं, और जो रेडियल लाइन होता है वो हम लोग पिरामिड और कोन के लिए करते हैं। यहाँ पर पैरेलल लाइन बोल रहा है तो सिलेंडर और प्रिज्म दोनों आंसर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ पी एंड डी। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है नंबर ऑफ जनरेटर्स इन अ कोन इज
कि कोन में कितने जनरेटर होते हैं। तो जनरेटर में बताया था कोन में क्या होता है। तो साइड वाले एजेस जो होते हैं वैसे वैसे कितने वहाँ पर एजेस होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। जो कोन है उसमें कितने जनरेटर होंगे ये पूछना चाह रहा है। तो इसी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार का क्वेश्चन है ये। तो आपको आंसर, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि इन्फिनिटी होते हैं कि 6 होते हैं, आपको सही से सोचना है तब आंसर करना है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। प्रिज्म का केस हमने कंप्लीट कर लिया। अगले क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी डाउट होगा आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।